हाय दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर मेरे प्लेसमेंट्स या फिर मेरे इंटरव्यू में कुछ ही दिन बाकी हैं और मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, क्या क्या कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन करने चाहिए, क्या क्या मुझे मॉक टेस्ट करने चाहिए, क्या क्या मुझे कोर सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, क्या मुझे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, ये सारी कंफ्यूजन एट द मोमेंट मेरे दिमाग में रहती है क्योंकि इतनी सारी चीजों में से मैं सारी चीजें कवर नहीं कर सकता। क्या क्या चीजें मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे इंटरव्यू में जाने से पहले पढ़नी है। अगर आपके प्लेसमेंट बहुत ही नजदीकी में है या फिर आपका इंटरव्यू है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर नहीं भी है तब भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपको पता रहेगा कि प्लेसमेंट के प्रोस्पेक्टिव से मुझे कौन सी चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। ये पूरी एक डिटेल्ड वीडियो है और ये पूरा एक मैप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीजें हैं इसमें बहुत सारी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होंगी तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। बहुत सारी चीजें मैंने मेंशन नहीं भी की हैं क्योंकि वो इतना फोकस करने वाली नहीं है। ओके, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं एक इंटरव्यू के लेके जो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ओके, और ये आप हर जगह देखोगे, ये टॉपिक्स आपको हर जगह मिल जाएंगे हर एक इंटरव्यू में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर मुझे लास्ट मोमेंट पे एक एक प्रिपरेशन प्लान चाहिए, ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से उठा लेना। बढ़िया। अब मैं कोर सब्जेक्ट की बात करता हूं तो मुझे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। देखो, अगर एक इंटरव्यू की एक प्रिपरेशन की बात है, अगर मुझे एक इंटरव्यू देना है जो मेरा रिसेंटली है, तो मैं क्या क्या चीजें फटाफट से रिवाइज करूंगा, क्या क्या चीजें पढ़ूंगा। तो अगर मैं पॉइंट वाइज अगर इसको कैटेगराइज करूं तो आप कोर सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप प्रोजेक्ट का कोड रिव्यू करोगे क्योंकि आपसे कोड डेफिनेटली पूछा जाएगा, आप कोड प्रैक्टिस करोगे, आप मॉक टेस्ट इंटरव्यूज दोगे, आप कंपनी के बारे में रिसर्च करोगे और रिज्यूमे रिव्यू करोगे। कोई गलत तो नहीं है। तो ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखने हैं, लेकिन लेट मी एलैबोरेट कि अगर इनमें क्या करना है आपको। तो देखो, अगर मैं एक इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट की बात कर लूं तो वो है मेरा डेटाबेस। अब डेटाबेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। कैसे कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि एसक्यूएल की बेसिक कमांड्स लिखोगे जो अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स देंगी आपको, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट। आप जॉइंस पे काम करोगे, आप इंडेक्स पे काम करोगे, आप नॉर्मलाइजेशन पे काम करोगे, आप ट्रांजैक्शंस पे काम करोगे। डीबीएमएस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है एसिड प्रॉपर्टीज, राइट, एटोमिसिटी एंड ऑल, इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें आप देखोगे कैसे फॉलो हो रही है। थ्योरेटिकल तो आपको पक्का पक्का सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने एसिड प्रॉपर्टी एज एन रियल टाइम एज एन फ्रेशर काम नहीं कर रखा है, आपको मैं पूछूं एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है तो आप एक प्रॉपर एक एग्जांपल के साथ मुझे समझा पाओ। ओके, व्यूज पे आपको व्यूज पे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर मैं पूछूं कोई भी क्वेश्चन कोडिंग से रिलेटेड एसक्यूएल में तो आप बता पाओ। स्टोर प्रोसीजर कैसे लिखते हैं, क्या होते हैं, कैसे परफॉर्मेंस देते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ट्रिगर्स क्या होते हैं, इन्हीं में से आपका पूरा एसक्यूएल का इंटरव्यू निकलेगा। देखो, इट्स नॉट अबाउट कि डेडिकेटली कोई एसक्यूएल का इंटरव्यू होता है। अगर कोई डेवलपर की जॉब के लिए जाओगे तो वो कोई उसमें एक एसक्यूएल का छोटा सा पार्ट घुसा देगा 20-25 मिनट का। इन्हीं जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं, आज तक के मेरे एक्सपीरियंस में मुझे इससे बाहर कुछ पूछा नहीं गया है। हो सकता है कि आपसे और पार्टीशनिंग एंड ऑल पूछ लें, बट दैट इज अ डिफरेंट, कि हम एक अलग पहलू पे बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपके मैक्सिमम इंटरव्यूज 99% इंटरव्यू आप यहाँ से ऐसे निकाल दोगे, बिकॉज 1% का तो कोई भी दावा नहीं कर सकता, बिकॉज वो इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। कोर सब्जेक्ट में आपने डेटाबेस कंप्लीट कर लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, तो वहां पे आपका प्रोसेस मैनेजमेंट होने वाला है। मतलब टॉपिक्स अगर मैं बात करूं, प्रोसेस मैनेजमेंट होने वाला है, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कि कैसे शेड्यूलर की एल्गोरिथम होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है या फिर राउंड रॉबिन होता है, ये सारी चीजें आप देखोगे। ठीक है, अब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, डेडलॉक, अब यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग, ये सारी चीजें आपको देखनी है एक ऑपरेटिंग सिस्टम में। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही कम पूछा जाता है इंटरव्यू में, लेकिन अगर बंदा पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा। ओके, अब बात है कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क की जहां तक बात आती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर मेरे से पूछेगा अश्विनी इसमें से क्या है, वो है आपका डीबीएमएस। ओके, मैंने ये भी कंसेप्ट दूर कर दिया। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, नेटवर्क टोपोलॉजीज, आईएसआई ओएसआई मॉडल, आईपी एड्रेस एंड सबनेटिंग, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, डीएनएस, नेट, फायरवॉल्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, वायरलेस नेटवर्क एंड वाईफाई स्टैंडर्ड्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। आई थिंक ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, अगर आप ढंग से भी पढ़ोगे इनको तो 1-2 घंटे में निपटा दोगे। हाँ, जब निपटा दोगे 1-2 घंटे में, जब आपको प्रीवियसली नॉलेज हो। अगर मैं कहूँ आपको ये बहुत ही बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ना है, आपको नॉलेज नहीं है, तो दोस्त ये मैप आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि ये उनके लिए है जिनको पहले से आइडिया है, उन्होंने पढ़ रखा है। ओके, अब बात करते हैं कि क्या भैया मुझे सिस्टम डिजाइन की नॉलेज होनी चाहिए। प्रैक्टिकल नहीं,
एज एन फ्रेशर कोई आपसे एक्सपीरियंस नहीं रखता है, कोई आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता है, ओके सॉरी, कि आपको ये सारी चीजें एक प्रैक्टिकल वे में पता हो। अगर आपने काम कर रखा है तो बहुत ही एडवांटेज है, नहीं है तो आपको टर्म्स पता होना चाहिए, कैसे चलती है, लोड बैलेंसिंग क्या है, स्केलिंग क्या है, रिडंडेंसी क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग क्या है, क्लस्टरिंग क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, ऑटो स्केलिंग क्या है, ये आपको सब पता होना चाहिए। और ये मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, जहाँ पे मैं जावा प्लस डीएसए लाइव पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे भी मैं ये सारी चीजें बताता रहता हूँ, राइट, कि ये सारी चीजें चलती कैसे हैं। नॉर्मल डिस्कशन में कभी भी ये चीजें अप हो जाती हैं, कोई भी बच्चा क्वेश्चन पूछ लेता है तो। अब बात आती है कि भैया अगला क्या है। अगर मैं अगले की बात करूं तो प्रोजेक्ट कोड रिव्यू। देखो मैं ये क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आई हैव इन मल्टीपल इंटरव्यूज जहां पे मुझे इंटरव्यूअर ने पूछा है कि भाई आपने ये कोड लिखा है, अगर आप अपनी गिटहब की रेपो मेंशन करोगे तो वो आपसे पूछेगा ये कैसे काम करता है, ये इसकी क्या फंक्शनैलिटी है आपके कोड में, आपने ये क्यों लिखा, ये सारी चीज आपसे जरूर पूछेगा। तो कोड रिव्यू करना है, कोड ऑर्गेनाइज करना है अच्छे तरीके से, एरर हैंडलिंग करनी है अपने कोड में, क्योंकि वो देखेगा, अगर रेपो मेंशन करिए डेफिनेटली देखेगा। अब प्रिपेयर आंसर्स, जो मैंने अभी बताया ना क्या क्या आंसर आ सकता है, वो ये आंसर आएंगे, ये क्वेश्चंस आएंगे, सॉरी कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन आर्किटेक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट, डेफिनेटली आता है। व्हाट इज डिजाइन पैटर्न यू यूज, अगर नहीं पता है दोस्त तो देख लेना आपने क्या मेंशन किया है, डिजाइन पैटर्न आप क्या यूज कर रहे हो। व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोजेक्ट, आपने यही प्रोजेक्ट क्यों चूज किया, ऐसा बहुत से प्रोजेक्ट हैं वो क्यों नहीं चूज किए। व्हाट एवर लर्न चैलेंजेस, यहाँ पे क्या आपने फेस की है, अप्रोच क्या है उन चैलेंजेस और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, एंड आउट लाइक एनकाउंटर एनी रोड ब्लॉक, मतलब इसको करने के टाइम पे कुछ ऐसा आया था क्या कि जिससे कि आपको लगा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, एग्जांपल्स, ये सारे कॉमन क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। ये इन्हीं में से आपसे पूछेगा इंटरव्यूअर, ये दावे के साथ मुझसे पूछे गए इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किए। अब अगर आपको एंड मोमेंट पे कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस लगाने हैं कोड प्रैक्टिस करने के लिए, तो स्ट्राइवर ने एक नई शीट लॉन्च की है, लास्ट मोमेंट सॉल्यूशंस या फिर क्वेश्चंस, आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिंक मैंने दे रखा है, स्ट्राइवर की वेबसाइट खुल जाएगी, आप वहां से देख लेना, ओके। अब मॉक इंटरव्यूज की मैं बात करूं कि तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लाइक आप कोडिंग एक्सपीरियंसेस देख सकते हो, आप ग्लास डोर से देख लो कि क्या क्या वो एज एन मॉक इंटरव्यू नहीं होंगे, वो आपको कोडिंग एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे, इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाएंगे, उनसे आपको पता चल जाएगा कि चीजें होने कैसे वाली हैं। मॉक इंटरव्यूज चैट जीपीटी से ऐसा कुछ नहीं है, जाके उससे बोलो ओके बिहेव एज एन माय इंटरव्यूअर, अब वो आपका इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देगा, परफेक्ट। अब कंपनी रिसर्च है, कंपनी के बारे में ये कुछ चीजें अगर आप करके जाओगे और इंटरव्यूअर पूछेगा, डेफिनेटली पूछता है एक इंटरव्यूअर आपसे या फिर एचआर पूछेगी कि क्या पहले इस कंपनी के बारे में सुना है आपने, तो ये आप अगर देख के जाओगे कि कंपनी की गोल्स क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी को कितने अवार्ड्स मिले हैं, कि लास्ट टाइम उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, क्या क्या उनके पार्टनर्स हैं, वो किस किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, दैट विल बी अ वेरी गुड पॉइंट फॉर यू, अगर वो आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ा देगा। तो वही सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आप देखोगे तो लोकेशन, कंपनी क्या है, मिशन क्या है, कंपनी का हिस्ट्री क्या रहने वाली है, की एग्जीक्यूटिव एंड लीडर्स क्या हैं उसके, ऑब्वियसली ये तो देखोगे ही आप, कंपनी का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, कंपनी क्या काम करती है, कैसे प्रोडक्ट बनाती है, लाइक अगर पेटीएम में काम करते हो तो उनके क्या क्या प्रोडक्ट हैं, वहां पे जा रहे हो तो राइट। अब जैसे कंपनी कॉम्पिटिटर्स क्या है इनके, अब ये मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है कि नोट कर लेना कि कंपनी का वो रिकॉग्नाइज कहाँ पे हुए थे, उनको रिसेंटली क्या क्या अवार्ड मिले थे, परफेक्ट है, परफेक्ट। अब लास्ट रिज्यूमे रिव्यू की बात आती है कि देखो अगर एक रिज्यूमे बना रहे हो तो कुछ पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हैं। अगर आपका रिज्यूमे 3-4 पेज का है या फिर 3 पेज का है, उसको कोई नहीं देखेगा। अगर एक पेज में आपका रिज्यूमे बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है, बहुत ही सारी की बुलेट पॉइंट्स में हाईलाइटेड हो रखी है, तो बहुत ही परफेक्ट चीज है, ओके। अब यहाँ पे जैसे आपको क्या करना है, रिज्यूमे में मेंशन ओनली दोज स्किल्स जिसके बारे में आप 100% कॉन्फिडेंट हो, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, क्योंकि इंटरव्यूअर पूछेगा, अगर जैसे मान लो कि आपको लिनक्स नहीं आती, आपने लिनक्स मेंशन कर रखी है, तो आपसे पूछेगा ओके एक कमांड चला के दिखाओ मुझे, जो मुझे एक फाइल से नंबर ऑफ 2000 लाइन कोड प्रिंट करवाना है, और प्रिंट नहीं करवाना मतलब दूसरी फाइल में डलवाना है, ओके, और वो फाइल मुझे किसी और लोकेशन पर ट्रांसफर करनी है या फिर मुझे कॉपी पेस्ट करनी है, तो आप ये कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो वो आपको आनी चाहिए चीजें। तो अगर नहीं आएंगी और मेंशन करोगे तो अपने रिजेक्शन के चांस बढ़ा लोगे, तो वही मेंशन करना जो आपको आती हो। अब स्पेलिंग चेक कर लो, कोई भी उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। अब फॉर्मेटिंग चेक कर लो, टेलर रिज्यूमे होना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जैसा वहां पे दे रखा है, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ये उनके लिए है जो अभी आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। पर फिर भी अगर आप रिज्यूमे जाते हो, आप हर एक इंटरव्यू सेक्शन में जाओगे, आपका रिज्यूमे होगा, वो देखेगा हर एक राउंड में, भले ही उसके पास होगा इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यूअर के पास हर एक राउंड में आपका रिज्यूमे होगा, तो वो देखेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बढ़िया से बना के जाना, क्वालिफिकेशन अचीवमेंट बहुत ढंग से लिखनी चाहिए, ओके।
अब ये पूरा रोड मैप हमने बात की कि भैया ये पूरा रोड मैप चल कैसे। देखो ज्यादा बड़ा रोड मैप नहीं है, छोटा सा ही है ना, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे मेंशन की हैं कि आपको क्या क्या देखना है। बात समझ में आ रही कि हमें क्या क्या करना है। कोर सब्जेक्ट्स हमें करने हैं, हमें प्रोजेक्ट कोड रिव्यू करना है, कोड प्रैक्टिस करनी है, मॉक इंटरव्यूज, कंपनी रिसर्च और रिज्यूमे रिव्यू। परफेक्ट, इतने में आपकी एक परफेक्ट हमारी प्रिपरेशन हो जाती है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपकी स्किल्स तगड़ी हैं तो एक जैसे ब्रशअप होता है ना, उस काइंड ऑफ ये आपको करना है किसी भी इंटरव्यू में जाने के लिए। तो ये आपका एक लास्ट मोमेंट प्लान है, आप जो इसे फॉलो कर सकते हो किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। आई होप इस पूरे प्लान से, एक पूरे रोड मैप से आपकी हेल्प हुई होगी। मैंने आपको थोड़ी सी गाइडेंस और बहुत सारी हेल्प की होगी। तो अगर मैं ये सब हेल्प करने में आपकी कामयाब रहा हूं तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।